भारतीय जनता पार्टी एक झटके से चुनावी मोड में आ गई है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने के नाम पर अपने तरकश से आखिरी तीर भी छोड़ दिया। इससे पहले उनकी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का चुनावी वादा पूरा कर चुकी है। मंगलवार को भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने इस अंदाज में यूसीसी की वकालत की। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। दूसरी तरफ पटना में सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यूसीसी को लेकर पीएम के बयान पर खुशी जाहिर की। और देश में राम मंदिर बन रहा है, 370 समाप्त हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया। अब प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड की जो बात की है उससे और बहुत उत्साह बढ़ा है। लेकिन बिहार में सत्ताधारी जनता दल यू के नेता और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मोदी के बयान को महज चुनावी हथकंडा करार दिया। यूसीसी पर यानी समान नागरिक संहिता पर बिहार सरकार और जदयू का तो विचार स्पष्ट रहा है कि उसकी अभी जरूरत नहीं, इसलिए है कि देश में इस तरह की मानसिकता अभी नहीं बनी है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि 2016 में इसी मोदी सरकार ने इस मामले को लॉ कमीशन को सुपुर्द किया था, लोगों की राय जानने के लिए, अलग अलग पक्षकारों की राय जानने के लिए कि लोगों की क्या राय है, आम लोगों की राय जानने के लिए। और 2 वर्षों तक विधि आयोग ने यानी लॉ कमीशन ने, जो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ कमीशन है, उसने पूरी गहनता से सारी चीज़ों की छानबीन करके ये 2018 में रिपोर्ट दिया कि भारतवर्ष में अभी इसकी ना तो आवश्यकता है और ना ही यह वांछनीय है। तब प्रधानमंत्री स्तर से ऐसी बात करना, ये तो होना नहीं होना अलग की बात है, लेकिन ये तो फिर से जो चुनाव आने वाला है और खास तौर से विपक्षी एकता का जो एक रूप आकार ले रहा है, उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी में ये तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक प्रयास है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज झा ने मोदी के भाषण को डॉग व्हिसिल पॉलिटिक्स का उपकरण बताया। प्रधानमंत्री जी को सुन करके कई दफा लगता है ना कि वो डॉग व्हिसिल का ओकेजन ढूंढते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो बोलने से पूर्व आपको 21वें लॉ कमीशन का पूरा अध्ययन करना चाहिए था कि उनका क्या कहना है, संविधान सभा की बैठकों में क्या चर्चा हुई थी, उस पर आपको बहुत गहन चिंतन बिना किसी की मदद के, क्योंकि आपके जो मददगार हैं आपसे नुकसान करवा देते हैं इन दिनों, हमने हाल के दिनों में कई दफा देखा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री जी को बताना कि ये डॉग व्हिसिल नहीं है कि हिंदू मुसलमान कर दीजिएगा। इसमें जो हमारे आदिवासी समूह हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं को आप किस प्रकार देखते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, हिंदू मैरिज सेक्रेमेंट है,
इस्लामिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करेंगे हम? और ये जो हिंदू धर्म के अंदर की भी जो विविधता और बहुलवाद है, उसको आप किस प्रकार एक ब्रश से सब खत्म कर देंगे? हमारी सिर्फ आपसे यह अपेक्षा है कि इस तरह के मसलों को, मैं रिपीट कर रहा हूं कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण मत बनाइए। चर्चा करनी है तो विशद करिए, एकदम माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक, अन्यथा ये लगेगा कि प्रधानमंत्री जी अभी हाल की अमेरिका यात्रा के बाद वसुधैव कुटुंबकम यहां बोलते हैं और यहां आकर के भूल जाते हैं। 22वें लॉ कमीशन ने 14 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके यूसीसी पर आम लोगों और धार्मिक सामाजिक संगठनों से 1 महीने के अंदर राय मांगी है। लेकिन नोटिफिकेशन के महज 13 दिन बाद ही पीएम मोदी का यूसीसी के समर्थन में खुलकर बोलना ये बताता है कि वो जल्दबाजी में हैं और कुछ ही महीने में होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए उनके पास कोई कारगर मुद्दा नहीं है। साथ ही उनको विपक्षी एकता का डर भी सताने लगा है। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।